कदम नहीं उठाया या किसानों को ये लगा कि उनकी मांगें अब पूरी होने वाली नहीं हैं, तो हम अपने देश के लोगों का हौसला आने वाले कई सालों के लिए तोड़ देंगे। किसान आंदोलन जनतांत्रिक ताकतें दुनिया में जितनी भी हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। भारत नहीं, विदेशों में भी लोग आशा भरी नजरों से किसान आंदोलन के नतीजों की ओर देख रहे हैं। दुनिया भर में जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो दुनिया भर की जनता देखती है कि आंदोलन और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और आंदोलन सफल हुआ कि नहीं हुआ। याद कीजिए ट्रकों का जो आंदोलन था चल मैं 5 बजे जर्मनी में पूरे यूरोप में किसान सड़कों पे आ गए थे, सड़कें उन्होंने जाम कर दी थी, पूरे रास्ते जाम कर दिए गए थे, शहर की सड़कों पे आ गए थे। कनाडा में भी लोग सड़कों पे आ गए थे। ना तो पूरे यूरोप से, इतना बड़ा यूरोप है, पूरे यूरोप में हर देश में किसानों का आंदोलन हुआ। कनाडा में पूरे देश में ट्रकों का आंदोलन हुआ। सड़कें बंद थी पूरी तरह से, कहीं से भी ज्यादती की खबरें नहीं आई, सरकार के अत्याचार की खबरें नहीं आई। भारत में स्थिति फर्क है। भारत में जब किसान आ रहा है और वो दिल्ली पहुंचना चाह रहा है तो उसको अपनी देश की राजधानी में भी जाने नहीं दिया जा रहा है, और अगर दिल्ली में आएगा भी तो मोर्चे लगा दिए जाएंगे। भारत के आंदोलनकारी बड़े शांतिप्रिय होते हैं, जहाँ पुलिस बैरिकेड रख देती है वहीं पर जाकर नारे लगाते हैं, वहीं पर गिरफ्तारी दे देते हैं, अपने घर चले जाते हैं। वो देश की व्यवस्था को संभालने में पूरी मदद करते हैं, उसके बावजूद दिन रात मीडिया और दूसरे लोग उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं। और ये जो हमारे किसान हैं, इनको कोई कह रहा है कि मर्सिडीज़ वाले हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इन किसानों की एक चीज़ इस पूरे आंदोलन के दौरान ऐसी है जो उम्मीद जगाती है कि पूरी दुनिया में जो आंदोलनकारी शक्तियां हैं उन शक्तियों के लिए भी ये प्रेरक हो सकता है। विरोध है, दृढ़ता है, फर्म है, अड़े हुए हैं, लेकिन विनम्र है। इतने पूरे दिनों के आंदोलन के बाद में किसानों की जो स्थिति है वो अपने खड़े हुए हैं हरियाणा के बॉर्डर्स पे, दो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे तनाव चल रहा है। 2 किसानों की मौत हो चुकी है। एक खबर आई थी आंसू गैस से, माफ़ कीजिएगा, हार्ट अटैक से मौत की। ये कहा गया था कि हार्ट अटैक हो गया है, और उसके पीछे लोगों ने बहुत सारे कारण ऐसे बताए जो आंदोलन से जुड़े हुए थे। दूसरी मौत की खबर आज आई है, और ये खबर कहती है कि पटियाला के अस्पताल में ले जाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, सिर में भी गोली लगी है। और वहाँ के जो राजेंद्र हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर का बयान है, डॉक्टर रेखी का, वो कह रहे हैं कि खनौती बॉर्डर से 3 लोग लाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, अन्य 2 की हालत स्टेबल है, यानी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि उनके सिर और जांग में गोली लगी है। कन्फर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद होगा, जांच के बाद में। अब जाहिर बात है कि एक जांच कमेटी आएगी। इसके अलावा किसान नेता पंडेर, सरवन सिंह पंडेर जो हैं, और उन्होंने कहा है कि ये बर्बरता कर रही है और सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब ये जो बयान आया है शांतिपूर्ण तरीके वाला, इस बयान को आप समझिए। सरकार अजीबोगरीब प्रस्ताव भेज रही है। ऐसे प्रस्ताव कि भाई दाल की खेती कर लो, उस पर एमएसपी दे देंगे, और दाल की खेती पे एमएसपी दे देंगे। क्यों दे दोगे दाल की खेती पे एमएसपी? क्योंकि दाल आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है 40%। अब वो किसान जो है वो दाल की खेती करने में भी बहुत सारे एंगल है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई थी, क्योंकि आज का विषय वो नहीं है, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। बहरहाल किसानों को का अगर आप एक एक कदम देखेंगे, उनके तेवर जुझारू हैं, लेकिन उनकी शैली प्रतिरक्षात्मक है, डिफेंसिव है। वो आके बॉर्डर पे जहां रोक दिया गया वहां रुक गए, खड़े हो गए। उनके पास में उपकरण है, औजार हैं, वो जब चाहें इनकी पूरी जमावट को तोड़ सकते हैं। उनके पास ऐसे ट्रैक्टर हैं जो इनकी कीलों को कुचल देंगे। उनके पास पोकलेन मशीन है जिनके ज़रिए वो इनके जितने भी जो इन्होंने बनाई हुई दीवारें उनको ढा देंगे।
उनके पास जेसीबी है जिससे पुलिस ने सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं सड़क पे उसको उठा के वो एक तरफ रख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां रोक दिया गया है 1/4 किलोमीटर दूर पुलिस है उसके आगे, वो वहीं रुके हुए हैं। वहां क्या कर रहे हैं? लंगर कर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, सभाएं करते हैं, भाषण करते हैं और पूरा एक आपने देखा होगा पिछले दिल्ली में किसान आंदोलन में एक मेला सा लग जाता है। कोई बैठ के जो उनके तलवार हैं, कृपान हैं, उन पे धार लगा रहा है, कोई लोगों को दवाइयाँ बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोगों के कपड़े प्रेस कर रहा है। घर से प्रेस ले आया, वहाँ पे किसान आंदोलन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ जी, मैं लोगों के कपड़े प्रेस करूँगा। तो जो लोग नहा नहा के आंदोलनकारी आते हैं उनको प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग दवा लेके खड़े हुए हैं। इस तरह का एक माहौल बना हुआ है और उसके साथ में वो दृढ़ता से खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, और उनके ऊपर क्या होता है? पता चला रबर की गोलियां छोड़ी गई हैं। क्यों? जोश में एक निहंग पुलिस 200 मीटर दूर है, चढ़ गया साहब बैरिकेड पे, उसी को लेकर। आप सोचिए कि भारत के इतिहास में पहली बार ड्रोन से, मतलब हवाई हमला हो रहा है ना किसानों के ऊपर, एक तरह देखा जाए ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके ऊपर ये उनकी शर्रे वाली जो बंदूक होती है 12 बोर की, उस बंदूक के जरिए गोलियां चलाई जा रही हैं ताकि वो स्प्लिंटर्स चूरा का जो छेद बहुत सारे बना देते हैं। आप याद कीजिए कि कश्मीर में भी इसको लेकर पहले बड़ा मसला उठा था और उसके बाद में उसको बदल के रबर की गोलियां लाई गई, लेकिन यहाँ किसानों पे वो इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स और पुलिस की शारीरिक लाठीचार्ज वगैरह से 160 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। याद कीजिए, एक पुलिस के साहब का बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि लाठी नहीं मारनी है, खोदना है। खोदने का मतलब होता है सीधी लाठी से मारना है किसानों को। लाठीचार्ज क्यों किया जाता है?